गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्यूज जो आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं आपने एसएससी, रेलवे, बैंक, एनटीपीसी या किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई करते हो तो वो सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चंस आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन को जरूर देखिएगा एक बार, उसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैम ये क्वेश्चंस हमारे लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी होती है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, डिंब। डिंब को अंडाणु के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर हम अंडाणु की बात करें, जिसको ओवम या ओवम के नाम से भी हम जानते हैं, जो मानव कोशिका की सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। अगर देखिए हम बात करते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तब आप बताओगे तंत्रिका कोशिका होती है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं अगर पूरे बॉडी में, या हम अगर बात कर रहे हैं कि अगर प्रजनन कोशिका की बात करें तो आप ओवम भी बता सकते हो। और अगर आपके क्वेश्चन में आता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो आप ओवम भी लगा सकते हो, या प्रजनन कोशिका पूछा जाए तो भी आप ओवम में ही टिक करिएगा। लंबी कोशिका पूछा जाए तो तंत्रिका कोशिका होती है, जिसमें न्यूरॉन सेल्स आपके पाए जाते हैं, जो आपके ब्रेन में पाई जाती है। ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपको और भी पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, देखिए अगर मानव शरीर की बात की जाएगी तब आपका जो सही आंसर होगा वो होना चाहिए आरबीसी। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। अगर पूरे यूनिवर्स की बात की जाए तो आपका पूरे यूनिवर्स में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो आपका सही आंसर होना चाहिए माइकोप्लाज्मा। ठीक है, चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मानव में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? सही आंसर है 639 होती है। अगर हम बात करते हैं पेशियों की तो आपको बताना है 636 होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दो कच्चे हृदय वाला कशेरुकी कौन होता है? देखिए आपको पता है कि आपके हड में 4 चैम्बर होता है। ठीक है, 2 आपका अलिंद होता है, 2 निलय होता है। तो किस में आपका 2 कच्ची होता है? तो आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, मछली। लेकिन मछली में अगर हम बात करते हैं वेल मछली की, तो वेल मछली में आपके 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो आपका मछली की कैटेगरी में नहीं रखा गया है, उसको आप लोगों को अलग कैटेगरी में रखा गया है। अगर हम बात करते हैं, देखो अगर बात करें वेल मछली के बारे में, तो इसको हम लोग स्तनधारी माना जाता है। ठीक है, मतलब कि आपको ह्यूमंस की कैटेगरी में, स्तनधारी की कैटेगरी में रखा गया, क्योंकि इसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं। अन्य मछलियों से अगर हम बात करते हैं तो वो काफ़ी डिफरेंट होती है। ठीक है, चलिए अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सौरोलॉजी का अध्ययन होता है। देखिए यहाँ पे सौरोलॉजी की अगर बात की जाए तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, छिपकली। छिपकली की अगर हम बात करते हैं तो सौरोलॉजी में हम इसका अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, 5 क्वेश्चन नंबर बात करें, 5 है, शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिनी कौन सी होती है? देखिए रक्त वाहिनी का मतलब होता है ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स जो होती है आपकी धमनी होती है, सिरा होती है, मतलब कि आपकी आर्टरी और वेन्स होती है। ठीक है, तो आर्टरी वेन्स होती है, तो कौन सी सबसे बड़ी होती है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, महाधमनी, जिसको आप लोग एरोटा के नाम से भी जानते हो। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? जिसका आंसर है आपको बताना ऑप्शन सी, डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड ने। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले सूर्य को क्रोमोस्फीयर में खोजा गया था? अगर हम बात करते हैं अगर सूर्य के बारे में, जिसको हम क्रोमोस्फीयर में खोजे गए थे, तो आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, हीलियम। क्वेश्चन नंबर 8, रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, बीच ब्लेड से। क्वेश्चन नंबर 9, एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है? तो आपका सही आंसर है बॉक्साइट। क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा मिश्रण नहीं है? देखिए कौन सा मिश्रण नहीं है भाई, मिश्रण की बात यहाँ पे कर रहा है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट किसी का मिश्रण नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, किसका प्रतिबिंब होगा? सीधा होगा, उल्टा होगा, दोनों होगा? तो आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, सीधा होगा। क्वेश्चन नंबर 12,
लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में भाई मुख्य फोकस की जो संख्या होती है, ठीक है, वो आपका होगा 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 13, लकड़ी किसके निर्माण के लिए मुख्य कच्चा माल है? अगर लकड़ी की बात की जा रही है यहाँ पे मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आपका जो सही आंसर आना चाहिए वो ऑप्शन बी है, पेपर। क्वेश्चन नंबर 14, साबुन क्या है? साबुन क्या है भाई? साबुन क्या हो सकता है? किसी का मिश्रण है, ये लवण है, क्या है? जल्दी से बताइए। तो आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, भारी फैटी एसिड के सोडियम या पोटेशियम का लवण है। देखिए साबुन जो होता है वो लवण में रखा गया है, ठीक है, ना एसिड होता है ना बेस होता है, वो लवण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 15, कांच को गहरा नीला रंग किसकी उपस्थिति में प्रदान करते हैं? ठीक है, अगर कांच का जो गहरा नीला रंग होता है, आपने देखा होगा जो कांच होता है, कभी आपको नीला कलर का भी कांच मिलता है, ठीक है, तो जो उसकी उपस्थिति में मतलब क्या उसमें पाया जाता है जिसके कारण वो नीला दिखाई देता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोबाल्ट ऑक्साइड। कोबाल्ट अगर हम बात करते हैं, ठीक है, जिसका सिंबल होता है CO। क्वेश्चन नंबर 16, लेंस और प्रिज्म बनाने में किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम मोम है? पेट्रोलियम मोम कौन सा है भाई? तो आपका पैराफिन मोम होगा। क्वेश्चन नंबर 18, पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, आपका सही आंसर है उर्वरक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, पानी की स्थायी कठोरता को जोड़ने से दूर किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, पानी की स्थायी कठोरता, ठीक है, उसको जोड़ने से दूर किया जाता है। किसको दूर किया जाता है? तो आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, सोडियम कार्बोनेट को, NaCO3। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 20, वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? देखिए वॉशिंग सोडा निरमा, आपने नाम सुना है? बिल्कुल सुना होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका नॉर्मल मतलब कि सिंपल नेम क्या होगा? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन है, सोडियम कार्बोनेट को ही वॉशिंग सोडा कहते हैं। अब हम बात करते हैं 21, पेट्रोलियम आग के लिए किस प्रकार के अग्निनाशक का उपयोग किया जाता है? अग्निशामक का उपयोग किया जाता है। तो आपका जो सही आंसर है 21 का ऑप्शन नंबर ए, पाउडर प्रयोग, ठीक है, पाउडर प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसे समानता पॉलियोमाइड कहा जाता है? देखिए पॉलियोमाइड किसे कहा जाता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, नैलॉन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, एपॉक्सी रेजिन का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? तो आपका जो सही आंसर है वो होगा ए, चिपकने वाला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से रीड करिएगा, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, कपड़े और बर्तन साफ करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले डिटर्जेंट में होते हैं, क्या होते हैं भाई? आपने देखा होगा जो आपका घड़ी पाउडर आता है, घड़ी साबुन आता है ना, रिन आता है, बहुत सारी कंपनी का अलग अलग आते हैं। तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें आपने देखा है कि यहाँ पर उसमें काफ़ी फेन होते हैं, कपड़े सफ़े हो जाते हैं, तो उसमें क्या मिला होता है जिसकी वजह से ऐसा उसमें रिएक्शन देता है? तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 25, रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिससे आप क्या कहते हो? देखिए रुधिर एक तरल माध्यम है, ये सभी को पता है। तो उसमें क्या होता है जिसकी वजह से तरल माध्यम है? तो आप कहोगे मैम हीमोग्लोबिन होता है। इसका सही आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन सी हो गया, डी होगा? जल्दी से बताइए। तो आप कहोगे नो मैम, प्लाज्मा होता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? सी होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। ठीक है, अच्छा 26 कहता है कि लसिका किसका वाहन करती है? लसिका किसका वाहन करती है? जल्दी से बताइए, लसिका किसका वाहन करती है? तो आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 26 का वशा है, और डी नंबर बिल्कुल करेक्ट है, वशा का वाहन करती है आपकी लसिका। क्वेश्चन नंबर 27, कोशिकाएं निम्न में से किससे मिलकर बनती है? देखिए कोशिकाएं किससे मिलकर बनती है? बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए अगर कोशिका की बात की जाए, सेल की बात की जाए, तो देखिए सेल का डिस्कवर किया गया था, किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। यहाँ पे आपने केंद्रक देखा है, केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में इसका डिस्कवर किया था। और अगर कोशिका की बात की जाए, कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग केंद्रक को माना जाता है। केंद्रक को आप लोग
केंद्रक को हम लोग मैनेजर ऑफ सेल भी कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं, क्योंकि कोशिका केंद्रक का क्या है, एक ब्रेन की तरह काम करता है, ठीक है। इसलिए इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, ब्रेन ऑफ सेल या मैनेजर ऑफ सेल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे याद रखिएगा कि जिस कोशिका में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता उसे हम लोग ब्रेनलेस कहते हैं। तो आपके आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसको ब्रेनलेस कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कोशिका निम्न में से किससे मिलकर बना होता है, तो आपका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव सभी से मिलकर आपका ये बना होता है। क्वेश्चन नंबर 28, अर्ली ब्लाइट में देखी जाने वाली एक सामान्य बीमारी कौन सी है। अगर हम इसकी बात करें 28 के बारे में तो ऑप्शन बी बिल्कुल लगा दीजिए करेक्ट, आलू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, ठीक है। बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, आप लोग क्या जानते थे? अगर जानते थे तो मुझे कमेंट करिएगा कि हाँ जानते थे। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको ये बात पता थी। तो बिल्ली को रात में दिखाई क्यों देता है, अधिक दिखाई क्यों देता है, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, पुतली की विशेष बनावट की वजह से। क्वेश्चन नंबर 30, नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिलियरी मांसपेशियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है। ये बेटे सभी को पता है और ये इंपॉर्टेंट है, आप इंपॉर्टेंट का स्टार लगा लो, है ना। ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन जरूर है, लेकिन यहाँ पे कुछ स्टूडेंट गलत कर देते हैं। साधारण नमक क्या होता है भाई, सोडियम, क्या होगा आपका सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होगा, NaCl, मतलब आपका जो नमक होता है वो सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 32, किस पदार्थ से कार्बोहाइड्रेट की तुलना दुगनी ऊर्जा उत्पन्न होती है। अच्छा देखिए यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की तुलना में सबसे अधिक ऊर्जा मिलने वाला कौन सा आपका पदार्थ है, तो 32 का आंसर है ऑप्शन सी, वसा। वसा में कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी मिलती है। वसा फैटी जरूर होता है, ठीक है, लेकिन एनर्जी भी सबसे ज्यादा प्रोवाइड करता है। कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोगों को लगता है यार चावल खा लोगे तो मोटे हो जाओगे, लेकिन मेरे प्यारे स्टूडेंट, जिस चीज में फैट ज्यादा होता है उसी से सबसे ज्यादा आपको एनर्जी मिलती है, इसलिए आप लोग एनर्जी वाली चीज को खाओ, ठीक है, लेकिन लिमिट में। क्वेश्चन नंबर 33, ऊतक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, लाइकार्ट ने। क्वेश्चन नंबर 34, सिट्रिक साइकिल, ठीक है, साइकिल किसने प्रतिपादित किया था, तो आपका सही आंसर है 34 का A.H.A. केब्रे ने। क्वेश्चन नंबर 35, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है, ठीक है। अगर आपको कुपोषण जैसे बीमारी है तो आप में क्या कमी है, तो आपका सही आंसर है प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से आपको कुपोषण बीमारी हो जाती है। प्रोटीन का डिस्कवर सबसे पहले बर्जीनियस नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 36, मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित करता है, आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, घनत्व डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 37, बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग में लाया जाता है। क्यों लाया जाता है, क्योंकि आपका जो नाइक्रोम होता है वो क्या होगा भैया, उपयोग सभी होगा, मतलब कि इसकी इसकी जो प्रतिरोधकता होती है वो अधिक होती है, इसका गलनांक अधिक होता है, इसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा भी प्रवाहित की जाती है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, क्लोरोफाइसी के सदस्य समानता होते हैं, कैसे होते हैं, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, हरे रंग के होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जीवित शरीर में कोशिका तथा ऊतक के मरने को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं। देखिए जैसे कि आपकी बॉडी लाइव है, जीवित है, तो आप में सेल्स पाए जाते हैं, ऊतक पाए जाते हैं। सेल क्या होते हैं सभी को मैंने बताया, इसका डिस्कवर्ड के बारे में बताया। ऊतक क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल, कई कोशिकाओं के समूह को टिश्यू कहते हैं, ठीक है। तो अगर टिश्यू और कोशिका जब आपके बॉडी में डेड हो जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्शन सी, नेक्रोसिस। याद रखिएगा, इसे नेक्रोसिस के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन परजीवी शैवाल है, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 41,
रेजिन किस में पाया जाता है? देखिए रेजिन की बात कर रहे हैं, सबको पता है इसका आंसर, कहोगे मैम बी लगा दीजिए, आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ई का पूछा गया है भाई। चलिए आपको बताना है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, ये आपके लिए हम प्रश्न छोड़ते हैं जो आपके काफी इजी प्रश्न है, ठीक है। आप लोगों को विटामिन के सभी केमिकल्स नेम याद होने चाहिए, डिसीज भी याद होने चाहिए, क्योंकि डिसीज से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा, आपको विटामिन ए से लेकर विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के सभी विटामिन के नेम आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि इसका केमिकल्स नेम, रासायनिक नाम क्या होगा। अगर आप रियली प्रिपरेशन कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम की, तो आप सभी स्टूडेंट हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 43, पायरिया रोग का शरीर में लक्षण क्या है? अगर आपको पायरिया हो जाता है, पायरिया मतलब समझ रहे हैं आप लोग, जब आपके तित से ब्लडिंग होने लगती है, ब्लड निकलने लगते हैं, उसे पायरिया रोग कहते हैं। तो क्या लक्षण होते हैं इसके? तो आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, बी और सी, मतलब कि मसूड़ों में रक्त का निकलना और दांत की जड़ों में घाव का होना। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर कौन देगा? जल्दी से बता दो भाई, इसका आंसर कौन देने वाला है? आप लोग कमेंट करोगे तो आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? 44 का ऑप्शन बी, हाइड्रोफोबिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45, डेनियल सेल में कैथोड किसका बना होता है? देखिए डेनियल सेल आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा अच्छे से, ठीक है, सेल तो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। तो यहाँ पे डेनियल सेल की बात की जा रही है, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, जिंक प्लेट से। क्वेश्चन नंबर 46, अंगूर की खेती कहाँ, अंगूर की जहाँ खेती होती है, मतलब जिस स्टडी में करते हैं, उस स्टडी को आप लोग क्या कहते हो? तो आपका सही आंसर है सी, विटिकल्चर, मतलब विटिकल्चर के अंतर्गत अंगूर की खेती की जाती है। 47, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो आपका आंसर क्या होगा 47 का? ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। 48, निम्न में से कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? ऐसी कौन सी गैस है जो चांदी की जो सतह होती है, ठीक है, उसे ब्लैक कलर की कर देती है? तो आपका सही आंसर है ओजोन। क्वेश्चन नंबर 49, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे कम विचलित होता है, मतलब कौन सा कलर, जिसमें 7 कलर होते हैं, तो 7 में से कौन सा कलर कम विचलित होता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, लाल कलर। क्वेश्चन नंबर लास्ट और इम्पोर्टेंट है आपका कि आंत का पीएच मान कितना होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर मैं आप पे छोड़ रही हूँ और आप सभी लोग लास्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे जरूर बताइएगा, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपने 50 क्वेश्चंस में देखा होगा, जिसमें से आपको मेरे हिसाब से अगर आपने रियली प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको मैक्सिमम 40 क्वेश्चंस या 30 क्वेश्चंस मान के चलो आपको आने चाहिए। अगर आपने 30 क्वेश्चंस का आंसर दिया है अपने से, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 30 क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है। चलिए आज के लिए वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर से हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, और भी ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए कंटिन्यू चलते रहेंगे। आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल ऐसी ही कराई जाएगी आपके लिए। बहुत ही जल्द आपके 1 वीक के अंदर अंदर आपका महा मैराथन क्लास फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।